अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक से होंगे, बढ़िया से होंगे। हम क्या पढ़ रहे थे? ज्योग्राफी क्लास 11th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। असल में ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि इसमें हमने पढ़ लिया स्टार, सोलर सिस्टम पढ़ लिया, मून पढ़ लिया, ठीक। ऑरिजिन पढ़ लिया, क्या है, कहाँ से आया, बिग बैंग थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ ली, सब टॉपिक्स इसमें पढ़ लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, देखो अर्थ के बारे में हमें पढ़ना है कि अर्थ कहां से आया। पता तो है हमें, बिग बैंग थ्योरी ने बताया कि ऐसा हुआ था, फिर बहुत सारे प्लैनेट्स बने, उसमें अर्थ भी बना। लेकिन जो अर्थ का अभी का जो शेप है ना, अभी जो ब्लू प्लैनेट हम देख रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं था पहले। जब ये इनिशियल स्टेज में था हमारा अर्थ, तो उस टाइम पे जो अभी की इसकी पोजीशन है, अभी जो हम देख रहे हैं वाटर है, ग्रीन प्लेनेट इसको कहते हैं, ब्लू प्लेनेट कहते हैं, लेकिन ये इस फॉर्म में पहले से नहीं था, ठीक। अगर हम बात करें अर्थ की, पहले वाले अर्थ की, इट इज अबाउट बिलियंस ईयर्स एगो। हम सालों बाद, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 100 साल की बात नहीं कर रहे, हम बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जब अर्थ बनता है, जब बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई, जब सोलर सिस्टम बना, बाकी चीजें बनी, तो उस टाइम पे जब अर्थ बना, अर्थ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। अर्थ बैरन था, अर्थ रॉकी था, हॉट था। बैरन अर्थ बंजर था, बंजर की जमीन, बंजर टाइप जमीन, ठीक। अर्थ रॉकी था, सिर्फ इसमें क्या देखने को मिल जाते आपको, रॉक ही रॉक, ठीक। अर्थ क्या था? हॉट था, एक लावा था, एक आग थी। ये अर्थ का पहला वाला स्ट्रक्चर, जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई, जब यूनिवर्स की फॉर्मेशन हो रही थी, उसी टाइम पे हमारा अर्थ भी जब इसकी फॉर्मेशन हुई, जब अर्थ का पहला वाला स्ट्रक्चर, ठीक, द स्ट्रक्चर विच वॉज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, दैट वेरी टाइम अर्थ वॉज बैरन, it was rocky and hot, ठीक, with the layer of helium and hydrogen। उस टाइम पे अर्थ क्या कंज्यूम कर रहा था? अर्थ के अंदर कौन सी चीजें पाई जाती थी? अर्थ बैरन था, ठीक। अर्थ क्या था? बंजर, हॉट था, आग ही आग थी, और स्ट्रक्चर इसका था वो रॉकी था, ठीक। कोई भी वेजिटेशन नहीं था, कोई भी अभी जो हम देख रहे ब्लू प्लेनेट, लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे बिकॉज ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लिथोस्फीयर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सब चीजें मिला के जो पॉसिबल करते हैं ना लाइफ यहाँ पे। अगर आप देखोगे मून पे जाते तो ऑक्सीजन यहां से ही ले जाते, एटमॉस्फेयर नहीं है, लाइफ पॉसिबल, देखो लाइफ पॉसिबल है, जाते हैं वहां पे, लेकिन टफ है, डिफिकल्ट है लाइफ। तो यहां पे जो इजीली पॉसिबल लाइफ जो अभी देख रहे हैं हम, अभी वाले अर्थ पे, जो अभी की जो हमारी अर्थ है, जहां पे, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट, जहां पे हम वाटर देख रहे हैं, जहां पे हम ग्रीनरी देख रहे हैं, ये पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। पहले की अर्थ और आजकल की अर्थ में क्या है? फर्क है। तब क्या था? हीलियम था, हाइड्रोजन था, ये सब चीजें, बैरन स्ट्रक्चर था, रॉकी था, हॉट था, ये अर्थ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या है? स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस। जब किसी चीज में एक प्रोसेस होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, नॉट इट्स नॉट अबाउट द ईयर्स 1 to 100 years और 1000 years, बल्कि ये मिलियन ईयर्स की हम बात कर रहे हैं। मिलियंस ईयर्स से पहले अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसा था, लेकिन एक एवोल्यूशन आया विद द टाइम, क्लाइमेटिक प्रोसेस हो गई बाय नेचर। देखो पहले, अभी जो हम अर्थ अभी देख रहे हैं, क्या पता आज से 10 साल पहले, 10,000 साल पहले, 1000 साल बाद अर्थ का स्ट्रक्चर कुछ और होगा, ठीक। जो हम अर्थ देख रहे हैं एज पर अल्फ्रेड वेगनर कहता है
2 मिलियन ईयर्स एगो। वो कह रहा है कि अर्थ एक ही लैंड मास था। तो आगे वो पढ़ने वाले हो आप उसकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिम कि अर्थ पहले एक लैंड मास था, तो इसमें ड्रिफ्ट हुआ। तो फिर अभी का जो स्ट्रक्चर हम देख रहे, तो उस ड्रिफ्ट की वजह से ये वजूद में आए। क्या पता आगे जाके 1000-2000 साल पहले बाद या मिलियंस ईयर्स आफ्टर अर्थ का शेप कुछ और हो जाए। ठीक, तो एक एवोल्यूशन आया, एक चेंज आई अर्थ में एक चेंज आया, ग्रेजुअल एवोल्यूशन। टाइम पीरियड के बाद अर्थ का जो अभी हम देख रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं ब्लू प्लेनेट, जो अभी हम देख रहे हैं, तो अर्थ बना। ठीक, it is believed about 4600 years million it is believed about 4600 million years ago से लेकर इस वाले टाइम पीरियड से लेकर आज तक यहां से अर्थ की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यहां से आज तक अर्थ का जो प्रेजेंटली हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यहां से इस टाइम से स्टार्ट होता है अर्थ का स्ट्रक्चर बनना। जो अभी का हमारा प्लेनेट है जो हम देख रहे हैं, जैसे हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी 17.6 बिलियन ईयर्स एगो, उसके बाद स्टार, उसके बाद आया हमने 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक, तो देखो मैंने पहले ही कहा कि जो भी चीजें हुई हैं, जो इसमें जो भी चेंजेस आई हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चेंजेस आई है। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी का हमने पढ़ लिया 17 बिलियन ईयर्स एगो, उसके बाद स्टार का पढ़ लिया, सोलर सिस्टम का, मून का। तो इसी तरह से अर्थ 4600 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो आज के करंट के डेट में जो हमारा आज का अर्थ है, जिसमें हम देख रहे हैं, जो जिसको हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं, ब्लू प्लेनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक, तो इस वाले अर्थ में आज आप क्या देख रहे हो, अब आज के डेट में इसमें लेयर्स हैं। ठीक, आज आप अर्थ में जो आप लाइफ, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ जो है ना, वो बिकॉज ऑफ दीज कंपोनेंट्स। अर्थ में आप एटमॉस्फेयर देखोगे, लिथोस्फेयर देखोगे और हाइड्रोस्फेयर देखोगे। एटमॉस्फेयर जो हमारा हम सराउंडिंग में जो हमारा एयर है, तो इसमें भी आप देखोगे लेयर्स फ्रॉम यहां पे अगर ये अर्थ है, अर्थ से लेकर ऊपर तक, स्पेस तक आप डिफरेंट लेयर्स देखोगे। ठीक, कहीं पे आपको थिन एयर मिलेगा, कहीं पे थिक एयर मिलेगा, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, कहीं पे एयर की डेंसिटी कम होगी। ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें अलग से पढ़ने वाले हैं। तो अर्थ की फॉर्मेशन जब हुई तो इस तरह से हुई अर्थ की फॉर्मेशन। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर सिंपली मीन्स जो हमारा लैंड, जिसपे हम असल में अगर लिथोस्फीयर टर्म में हम देखें तो लैंड, तो मीनिंग में अगर देखेंगे लिथोस्फीयर जो क्रस्ट का ऊपर वाला 200 मीटर्स तक का रहता है, तो उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो आप समझो जो अभी जिस पे हम खड़े हैं, मान लो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, लिथोस्फीयर लैंड हमारे पास होता यहाँ पे और वाटर होता, तो लाइफ पॉसिबल थी नहीं, क्योंकि जब प्रेजेंस ऑफ एयर ही नहीं था तो लाइफ कहां से पॉसिबल होती। मान लो अगर हमारे पास लिथोस्फीयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर हुआ, तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। ठीक, तो हाइड्रोस्फीयर, सिंपली हाइड्रोस्फीयर आप समझो वाटर, इट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन अ स्पेसिफिक पॉइंट, जहां पे हम अभी देख रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ वाटर यहां पे है प्लेनेट पे, इस वाले प्लेनेट पे, अर्थ पे। दैट्स वाई यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ है। तब जाके ये तीनों चीजें जहां पे हैं, तो वहां पे आप कह सकते हो बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द प्रेजेंस ऑफ लाइफ।
ठीक, इज द लाइफ ऑफ एनिमल्स, इज द लिविंग प्लांट्स, हम जो ह्यूमंस हैं इसमें लाइव स्टॉक भी आता है सब। तो हमारी जो लाइफ है, जो लाइफ पॉसिबल है, इट इज बिकॉज जो अर्थ में ये तीन चीजें वाइटल जो ऑर्गन्स हैं, वाइटल तीन चीजें जो यहां पे पाई जाती है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हेड्रोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर भी आप देखोगे तो इसमें भी लेयर्स, इसमें भी लेयर्स, देखो इसमें भी आप देखोगे लेयर्स। क्रस्ट पढ़ोगे आप, मेंटल पढ़ोगे, कोर पढ़ोगे, और मेंटल में पढ़ोगे इनर मेंटल, आउटर मेंटल। ठीक, तो कोर में पढ़ोगे इनर कोर, आउटर कोर। क्रस्ट पढ़ोगे तो अलग अलग कंपोनेंट से ये बना है, लेकिन बना तो क्या है, मकसद ये है कि अर्थ क्या करता है, अर्थ में क्या चीजें आप पाओगे, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हेड्रोस्फेयर। अलग से हमारा एक टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर और हेड्रोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर की हम बात करते हैं। अगर हम लिथोस्फीयर देखते हैं, हमारा अर्थ, देखो असल में अगर देखोगे लिथोस्फीयर जो हमारा 200 क्रस्ट का ऊपर वाला 200 मीटर तक रहता है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। लेकिन यहां पे हम अर्थ एज ए होल लिथोस्फीयर की बात करते हैं। हमारे पूरे अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा पूरा अर्थ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लिथोस्फीयर के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर हम अर्थ के बारे में बात करेंगे, पहले ये क्या था, पहले हमारा अर्थ लिथोस्फीयर क्या था, वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब वोलेटाइल की आप वोलेटाइल जो है, अब क्या था, ये गम था। ठीक, जो इसका स्ट्रक्चर हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर था, हमारे लिथोस्फीयर का जो स्ट्रक्चर था, ये क्या था, गर्म, एक आग थी, एक आग का गोला था। ठीक, गर्म था, आग थी। ये वोलेटाइल का मतलब एक आग का गोला था। हमारा पूरा जो लिथोस्फीयर आप देख रहे हो, अर्थ देख रहे हो, तो ये क्या था, आग का गोला था। तो इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम लगा, एवोल्यूशन आया। तो जो हमारा अर्थ, आप ऐसे समझो, अंदर से ये गर्म था, अंदर से ये लावा ही लावा था, गर्मीली एक आग थी। ठीक, तो इसमें ये डेंस था, तो मटेरियल कंटेंट इसमें बहुत सारा था। तो इसमें आप देखोगे जो हमारा अर्थ का पहला स्ट्रक्चर, लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें पहले, सबसे पहले आप देखोगे क्या क्या था, इसमें निकल था, फेरस था, फेरस आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती थी, ये इसमें थी। और ऊपर से ये गर्म। ठीक, हुआ ये कि गर्मी की वजह से जिस चीज का, जिस कंटेंट का, जिस मटेरियल का डेंसिटी और जिस मटेरियल का वेट ज्यादा था, वो नीचे की तरफ जा गई, अंदर की तरफ जा गई, कोर की तरफ जाने लगी। और उसी हिसाब से कंपैरेटिवली जिसका वजन, वेट कम था, जो कम डेंस था, ठीक, जिसका वेट कम था, वो ऊपर की तरफ चली गई। तो याद, इससे आपको यह अंदाजा होगा कि जो हमारा ये फेरस आयरन, इससे आप ये अंदाजा कर सकते हो, ये बोल सकते हो कि आयरन आपको कहां पे मिलेगा, कोर में। ठीक, जो डेंस पार्टिकल्स थे वो नीचे की तरफ जा गए क्योंकि उसमें, उनमें वेट था। ठीक, जो कम वेट वाले इसमें थे वो ऊपर की तरफ आने लगे। ठीक, तो फिर इसी टाइम पे फॉर्मेशन होती है अर्थ के लेयर्स की, अर्थ के लेयर्स की फॉर्मेशन होती है इसी वाले टाइम पे। यहां आप देखोगे क्रस्ट, ये पूरा वाला हिस्सा मेंटल का,
ये आउटर मेंटल, ठीक, और ये कोर का, ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया इनर कोर। तो अगर आप देख सकते हो, अगर ये जो इसमें आपने देखो, आप देखोगे जो फेरस आयरन कंटेंट था वो यहां पे इनर कोर की तरफ चला। अगर आपको पता होगा कि ये जो इनर कोर है इसका स्ट्रक्चर सॉलिड है, डेंसिटी यहां पे बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन ये सॉलिड स्ट्रक्चर में नहीं है। इसमें भी वेरिएशन, मेंटल में देखो ये तो लावा ही लावा, ठीक, तो क्रस्ट पे देखोगे क्रस्ट का अलग स्ट्रक्चर, ठीक। ये आप समझो इसमें एवोल्यूशन होने में टाइम लगा ऑलमोस्ट 4600 ईयर्स, 600 मिलियन ईयर्स। इस वाले टाइम पीरियड में विद स्लो एंड ग्रेजुअल एवोल्यूशन आया, तो तब जाके अर्थ का जो आजकल का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आजकल का हम शेप देख रहे हो, ये वाली शेप इसने इख्तियार कर ली। तो होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। तो कल हम इसमें जो हमारा हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तो इसके लेयर्स, और आपको डिफरेंटली इसमें जो क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसके लिए जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, वो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में इसको अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, अच्छी तरह से हमें पढ़ना है इसको। तो इसमें आज हमारा यही था कि हम जो ओरिजिन, जो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ था, तो इसमें हमको एक क्रक्स सा देना था कि अर्थ का जो एवोल्यूशन हुआ है तो कैसे हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम अर्थ, इसका हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो उसमें हमारा अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम क्रस्ट पढ़ रहे हैं, कोर पढ़ रहे हैं, मेंटल पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।